हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं और कुछ अच्छा बनना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर अपन यहाँ बैठे। सबकी एक ही भावना होती है कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा पाएं, कुछ अच्छा बने, तब ही हम अपने उस परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, जो सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, उसकी ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। यदि ये उद्देश्य नहीं रहेगा तो कदम हमारे विपरीत भी चले जाते हैं। वो विपरीत न जाए, इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। विगत दिनों में आपके सामने हमने अपनी बात रखी सामायिक पाठ के माध्यम से कि अमित कृति आचार्य महाराज ने पहली ही कारिका में बताया कि तू समता को पाना चाहता है तो इस संसार में 4 प्रकार के जो जीव होते हैं उनके प्रति 4 प्रकार की भावना रख। चाहे वो सबके प्रति मैत्री भावना हो, चाहे वो जो गुणीसु हैं उनके प्रति प्रमोद भावना हो, और चाहे दीन दुखी जो जीव हैं उनको देखकर कारुण्य भावना हो, और जो मेरे से विपरीत चल रहे हैं, जो मेरे प्रति विपरीत सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है, उनके प्रति भी तू माध्यस्थ भावना रख। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना, ये 4 भावनाएं पहली ही कारिका में दे दी। ये अपने पास में की दे दी समता के लिए सबसे पहले जरूरी, फिर तू सामायिक में बैठ जा। आचार्य श्री जी जब भी सामायिक में बैठते हैं तो सबसे पहले इस कारिका को बोलते ही हैं। जब भी बैठते हैं वो तो अपने पहले इसी पाठ को पूरा बोलेंगे। वो तो हम लोग सामायिक के पाठ बाद में करते हैं, वो पहले कर लेते हैं, कई बार उनको हमने देखा। तो ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमें पहले मैदान साफ होना चाहिए, क्या करना है, ये लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए ना। उद्देश्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं, वो तो भटकन है। हमारा उद्देश्य ही नहीं है, हम जा कहाँ रहे हैं, तो आप क्या पाना चाहते हो, इसलिए वो भटकन कहलाती है। आप अपना उद्देश्य पहले तय करें। आज के 99% नहीं, 99.99% भी बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं, जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, बस वो चल रहा है लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं, भाग रहा है लेकिन कोई गंतव्य नहीं। भाग रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन कोई गंतव्य ही नहीं है। गंतव्य जब तक नहीं होगा, डेस्टिनेशन नहीं होगा, तो आप कहाँ पहुँचना चाहते हो ये बताओ ना। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, जानो और फिर मानो। कल मैंने बोला था और चलो और पाओ। कल 4 बात मैंने आपके सामने रखी थी। आचार्य भगवंत ने भी उससे यही बात कही थी कि हम जिनका स्मरण आचार्य प्रवर करते हैं, जिनके स्तुति चक्रवर्ती और इंद्र आदि देवगण भी गाते हैं, और वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीत गाते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम नमोस्तुति करते हुए ऐसे देवादि देव मेरे हृदय में विराजमान हो। ये कारिका अपन ने पढ़ी थी। मुनि चच्ची सच्ची के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे। ये अपन सामायिक पाठ की कारिका पढ़े। आज उसी बात को और थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था 1 नहीं 2 नहीं 10 कारिकाओं में एक ही बात कह रहे हैं, वो परम देव मेरे हृदय में रहे। वह परम देव सदैव देवो हृदय ममास्तुम। अपन पहले उच्चारण करते हैं, आप लोग भी उच्चारण कर लें, ले लें अपने हाथ में। और वैसे तो मैं बहुत सरल है, मैं बोलूँगा, आपको दोहराना है। यो दर्शन
ज्ञान सुख स्वभाव, समस्त संसार विकार भाय, समाधि गम्य परमात्म संजय, सदैव देवो हृदय ममास्ताम, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, समस्त संसार विकार भाय, समाधि गम्य परमात्म संजय, सदैव देवो हृदय ममास्ताम। यहाँ पर भी आचार्य चार ही बात कर रहे हैं। एक्चुअल में जिंदगी में चार ही बातें हैं, बस इन चार बातों को आपको परिवर्तन करना है। अभी जो चार बातें करते हैं वो संसार की करते हैं। मंदिर में बैठी चार सखियाँ करे विद्यासागर की बत्तियाँ, तो वो बत्तियाँ अच्छी है, समझ में आ रहा है। लेकिन आप यदि संसार की बात करेंगे तो संसार की ओर जाएंगे, और मोक्ष की बात करेंगे तो मोक्ष की ओर चले जाएंगे। बस संसार में वही चार बातें हैं यहाँ पर जो हमें समता परिणाम धारण करने के लिए आवश्यक है। क्या है? खुद अमित गति भगवंत के चरणों में अपन बैठते हैं और उन्हीं के मुख से सुनते हैं। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव है, यह है, यह यानी जो दर्शन ज्ञान और सुख स्वभाव वाला है। कैसा है वह देवता? मन मंदिर में आन पधारो और तिष्ठो, है ना, अत्रो अत्रो आप लोग बोलते तो हो, लेकिन वो देवता कैसा है? वो देवता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख स्वभाव वाला है। पहला चरण हो गया। फिर दूसरा है समस्त संसार विकार बाह्य, जिन्होंने समस्त संसार के समस्त विकारों को बाहर कर दिया है, उनसे रहित हो गए हैं। संसार के समस्त विकारों से जो रहित है ऐसा वह देव। दो हो गए। फिर तीसरा है समाधि गम्य है। समाधि यानी समाधि के द्वारा जानने योग्य हैं। हाँ, तू इधर उधर की बातें करेगा तो तेरे पकड़ में नहीं आएंगे। वो पकड़ में कब आएगा? वो पकड़ में जब आएगा वो देवता, जब तू हाथ पे हाथ धरकर बैठेगा तब वो तुझे दिखेगा। तू देखना चाहे कि हाँ, तेजी से दौड़ते दौड़ते संसार के अंदर में विषय वासनाओं में लिप्त रहता हुआ नहीं। यहाँ समाधि का मतलब एकाग्रता भी होता है। समाधि का मतलब एकाग्रता। एकाग्रता कंसंट्रेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक वह पकड़ में नहीं आएगा। वह एकाग्रता के द्वारा ही गम्य है। और चौथी कंडीशन बोल रहे हैं परमात्म संज्ञा। वह देवता कैसा है? वह परमात्मा की संज्ञा वाला है, परमात्मा के नाम है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है परमात्मा। उसका नाम क्या है? परमात्मा। वह परमात्मा तेरे भीतर ही बैठा है, अंदर से कहीं से लाना नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव वाला, फिर दूसरा समस्त विकारों से रहित, तीसरा समाधि गम्य, और चौथा उसका नाम परमात्मा है। ऐसा वह परमात्मा या चौथे चरण में बोला सदैव देवो हृदय ममास्ताम। आस्ताम, मम आस्ताम संधि विच्छेद कर देंगे। ममास्ताम का दो शब्द हैं, मम आस्ताम, है ना। तो आस्ताम का मतलब क्या होता है? आस धातु तिष्ठ जो होती है ना, तिष्ठ जो धातु है उसका। तो आस धातु है, वो बैठने के अर्थ में आती है। मम आस्ताम, मेरे पास बैठें, मेरे पास विराजमान हो जाएं, ऐसा मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। हृदय ममास्ताम, ऐसा यहाँ पर कहा। तो इस पूरी कारिका में मैंने जो सोचा वो यही है कि विकारों से रहित होना वह जरूरी है। वह जो प्रभु है वह विकारों से रहित है।
हमारी एकाग्रता क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम विकार सहित हैं और वो विकार रहित हैं। अपन कहते हैं ना, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनस जावे, है ना। पूजा में पढ़ते हो शायद, ये देव शास्त्र गुरु की पूजा की लाइनें हैं, केवल रवि किरणों वाली। बहुत पहले पढ़ते थे तो आप सब भूल भाल गए। तो वह हाँ, तो बस ज्ञाता पहली लाइन में बोला, आप भी ज्ञान दर्शन स्वभावी वाले हैं या नहीं है? हम सब ज्ञान दर्शन स्वभावी वाले हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी अपनी खुरापाती जो मन है ना उसमें लगा देते हैं। तो मद मत्सर मोह विनश जाए। कोई भी चीज में आपको तब तक दुखी नहीं होंगे या सुखी नहीं होंगे जब तक आप उसको अपनाएंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। आप अपन चिपट जाते हैं तो दुखी और सुखी होते हैं। समझ में आ रहा है? चिपटना नहीं है, चिपको मत, जाने दो या छोड़ो, है ना। चिपको मत, छोड़ो, और चिपको मत छोड़ो। बोलो, एक में ही संसार है और एक में ही मोक्ष है, मुक्ति है। चिपको मत छोड़ो, ये आप लोगों की बात है। बस महाराज आ गए तो अब चिपट गए। हालांकि ये चिपटना अच्छा भी है, लेकिन आप लोग मारो छोड़ो, मारी गाड़ी, मारो बंगलो, देखो तो महाराज जी क्या मकान है, ये मेरा मकान है। हाउ, एक सांस नहीं आएगी ना तो मकान वहीं पे रहेगा और तू कहाँ रहेगा? बोलो ना। तेरी फोटो जरूर रहेगी दीवार पर, तेरी फोटो रहेगी। उसको भी एक नन्ही सी दीमक कभी भी वो खूंटी को खा जाएगी। पहले खूंटी लोहे की नहीं होती थी, लकड़ी की होती। वो खूंटी को चट करेगी, फोटो नीचे। या दिवाली की सफाई में, अरे आप बहुत पुरानी हो गई, उतारो, कब तक लगाए रखेंगे? 10-5 साल बाद में वो भी उतार के फेंक देंगे। समझ आ रहा है? आपकी फोटो आपके ही घर से बाहर कर देंगे। तो इसलिए बड़ी विचित्र स्थिति है। राग, द्वेष, मोह, मद, लोभ, क्रोध, मान, मत्सर, ये सब विकारी भाव हैं। ये क्या है? विकारी भाव हैं। ये क्यों आते हैं? ये सब मन की परिणति है। आप देख लो, ये वचन और काय का नहीं है। आपका जितना भी ये राग, द्वेष, मोह, मत्सर, ये मान, क्रोध, ये सब कहाँ आते हैं? इस भेजे में भरे हुए हैं, है ना। वहीं पर आप प्रसन्न हो जाओगे और वहीं आप मतलब खोल जाएंगे उसी परिस्थिति में। जरा सी कुछ हुई, प्राणों से प्यारी 25 साल से बिल्कुल आंखों से ओझल भी नहीं करता था अपनी पत्नी को, हाँ, जिसको फेरे करके लाया। एक दिन दीपावली की सफाई हो रही थी। अब दीपावली की जो सफाई हो रही थी तो पुराने जो रद्दी के होते हैं उसमें एक कोई डायरी थी और उसमें एक पत्र था। वो पत्र 25 साल पुराना पत्नी का पति के हाथ लग गया। पति के हाथ लगा और पति ने जैसे ही पढ़ा, जो अभी तक प्राणों से प्यारी थी अब वही उल्टा नजर आने लगी। वही अब बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाती। क्या हो गया? बोलो, क्या पत्नी बदली? पत्नी का व्यवहार बदला? पंचम काल से चतुर्थ काल हो गया? बोलो ना। या चतुर्थ से पंचम हो गया? या सैनन बदल गया? क्या बदला? ये भेजा बदला, मन बदल गया। अभी तक वह, क्योंकि वह किसी प्रेमी का पत्र था और वो पढ़ लिया प्रेमी के नाम से, पहले का, पुरानी शादी के पहले का। यह स्थिति होती है। तो मन की परिणति बदलते ही इसी प्रकार से सब कुछ परिवर्तित। रसगुल्ला मुंह में रस दे रहा है, लेकिन यहाँ कान पे फोन लगा के खा भी रहा था, और ऐसे कान में फोन भी लगाया हुआ है, यहाँ से उठा के खाने वाला था। सूचना मिली, वो चले गए। हाँ, वो रसगुल्ला भी बाहर नीचे छोड़ दिया, और जो मुंह वाला है वो कड़वा लगने लगा। अभी तक तो मीठा लग रहा था। बोलो, ये होता है मन की परिणति। आज से 4 शब्द हैं। मन की मानना,
मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को मारना या तोड़ना। रिपीट कर रहे, मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को मारना। ठीक है ना? मानना, मनाना, मोड़ना और मारना, ये 4 शब्द याद रख लेना, तो आज का पूरा प्रवचन आपको हृदयंगम हो जाएगा और विकारों से रहित होने में अपन थोड़े थोड़े आगे चलेंगे। तो मन का सबसे बहुतेरे जीव तो क्या है? मन की मानना। बहुत सरल है महाराज, हम तो दिन भर मन की मानते हैं। वो कहता है सो जा तो सो जाते हैं, और वो कहता है उठ तो उठ जाते हैं। वो कहता है कि आज पहाड़ पे नहीं जाना तो नहीं जाते हैं, और वो कहता है कि आज पहाड़ पे जाना है तो जाते हैं। इसलिए हम मन को मन की मानते हैं। समझ में आ रहा है? मन की मानने वाले बहुत लोग हैं, अधिकतर मन की मानते हैं, और मन की मानना सरल भी है, ये बता दूं। लेकिन मन को या मन से काम लेना, यानी मन का काम करना सरल और मन से काम लेना कठिन। लेकिन मन का काम करना सरल तो है, लिख लो नीलखे जी। हाँ, मन का काम करना सरल तो है, लेकिन आपको दुखी बनाएगा। और मन से काम करना कठिन तो है, लेकिन आपको सुखी बनाएगा। मन से काम करना, कराना, मन से काम कराना कठिन तो है, लेकिन आपको सुखी बनाएगा। बस आज यही सब जो है ना, अपना मन का काम करना, फिर मन को मन की मनाना, और मन की मानना और मन को मनाना। फिर क्या था? मन को मोड़ना। छोटे छोटे बच्चे भी क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी तो नहीं, लंबा भी कर सकते हैं। मन को एक ने प्रश्न पूछा था अभी 2-3 दिन पहले ही, कि महाराज जी बड़वानी वाले जो आए थे, कि मन को कैसे मनाएं। बहुत सारे नियम ले लेते हैं, बाद में स्थिति विचित्र हो जाती है, चित्र विचित्र। अच्छा ये बताओ, चित्र तो बहुत अच्छा होता है, चित्र तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस चित्र के चारों तरफ आप तरह तरह के दाग धब्बे बना दो तो वो विचित्र हो जाता है। बस यही जिंदगी विचित्र का समझ लेना। चित्र अच्छा है, विचित्र खराब है। तो आजकल के लोगों की स्थिति भी विचित्र हो जाती है। तो वह मन को कैसे मनाएं? प्रश्न क्या है? मन को कैसे बनाएं? तो मैंने कहा क्या होता है? अरे महाराज जी कई बार तो मूड ऑफ हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, तो आप अपने मूड को मोड़ दो। मन को मोड़ना, क्या बोला? मूड को, उसका मूड का मोड चेंज कर दो। मैंने ये बोला मूड का मोड चेंज कर दो। अभी FM मोड होता है ना, रेडियो मोड होता है ना, सब में ही मोड होते हैं, मोबाइल में ही मोड होता है। आप उसका, अभी ये यहाँ पर बजाता है, ये रोज उसमें आता है ना लिखा हुआ FM मोड, तो वही मोड, इसमें 4-5 मोड होते हैं। ऑट्स मोड, क्यों भैया यही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो वही, तो आप अपने मूड का, यानी मन का मोड चेंज कर दो, आपका मूड मुड़ जाएगा, मूड मुड़ जाएगा। तो मूड को मोड़ना चाहते हो तो मन का मोड चेंज कर दो, चेंज कर दो। अभी जो ऑफ हो रहा है ना मूड का, अभी मोड क्या है? ऑफ, उसको ऑन कर दो उसको ऑन कर दो तो आपका मूड सही हो जाएगा। तो मन को मोड़ना। फिर देखो कैसे मन को, देखो अपने आप लोग कैसे मोड़ लेते हो। आप लोग भी मोड़ते हो, हम वो लोग भी मोड़ते हैं, लेकिन हम अलग से मोड़ते हैं हम दोनों। और आप लोग क्या करते हो? आप लोग मजबूरी में मोड़ लेते हो। जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट पीने वाला है, ठीक है, उसको स्मोक करने की इच्छा हुई, ठीक है, अब वो यहाँ प्रवचन सभा में बैठा हो, अभी उसको इच्छा होगी? बोलो। अगर इच्छा हो भी रही होगी तो उसको मोड़ेगा नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में करेंगे। अच्छा देखो, दुकान पे बैठे हो और दुकान पे कोई ग्राहक आया, वो आपसे उलूल जुलूल बातें किया और आपके ऊपर खूब गुस्सा भी हुआ, है ना? तो आप कभी उस पर गुस्सा होकर जवाब देते हो? क्यों? अब कौन ने सिखाया आपको? किसी ने आके बताया? कोई पाठशाला में गए, कोई ज्ञानशाला में गए, कोई संकट समाधान में सुना? बोलो। नहीं महाराज, अगर हम गुस्सा हो जाएंगे तो ग्राहक टूट जाएगा,
वहां पर तो आपका मूड सही है, विपरीत फिर घर पर कैसे बीबी पे गुस्सा हो जाते हो, बेटी के ऊपर थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया कैसे गुस्सा हो जाते हैं। ये मूड को मोड़ो, मन को मोड़ना, ये तीसरा है ना। अपन को हर चीज में, इसमें बॉस है, अब बॉस 4 बात भी कह रहा है तो कभी आप सुनाते हैं, नहीं सुनाते, उसकी सुनते हैं, क्यों, मालूम है ना जवाब दे देंगे क्या होगा। ये मन को मोड़ना, आप लोग भी मन को मोड़ते हो, हम लोग भी मोड़ते हैं। हम जब सामने 70 भोग हैं, थाली आपने सामने दिखाई, हमने तो हाथ से इशारा कर दिया ने, छरस का त्याग। अब आप लोग सोच लो, कुछ भी नहीं तो पानी तो है ना, बस पानी पी लेंगे। चावल है, चावल में तो थोड़ी घी डाल देता आदमी। तो इसलिए वहां पर आप देना चाह रहे हो, 2 परिस्थिति होती है। क्या होता है, एक होता है मन को, जब अपन मन को मोड़ लेते हैं तो मन को मोड़ने के बाद में पहले बोलते थे तो छोड़ता नहीं था, और अब बोलते हैं तो लेता नहीं है। क्या हुआ, पहले बोलते बोलते घर वाले थक जाते थे तो छोड़ते नहीं थे, अपन कोई बुरी आदत हो नहीं छोड़ते थे, और उसको अब छोड़ दिया जब उसके अंदर में मन को उसने मोड़ लिया, अब बोलते हैं तो लेता नहीं है। समझ में आ रहा है। एक उदाहरण दे देता हूं, समय तो हो रहा है, कि आपके जो सागर की घटना है, एक व्यक्ति चेन स्मोकर था और वह एक खूब बोला, महाराज जी ने भी समझाया, छोड़ भी देता था, लेकिन वो नहीं छोड़ पाते थे, फिर वापस शुरू हो जाती थी। एक दिन सिगरेट फेंकी, ये 2 साल की जैसे 3 साल की बच्ची है ना, उसने उसकी वो उठाई सिगरेट की पीछे वाली, और वो मैंने उदाहरण दिया था मसरूल में, वो पीछे पीने लगी वो। अब उसके अंदर का हृदय जाग गया, उसने अंदर में मार लिया उसने मन को, ये क्या आदत है, ये हालत, छोटी सी बच्ची मेरे कारण। अब आज के बाद में अब उसने, कोई ने बोला नहीं, जिंदगी में सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। बोलो क्या हुआ, मन को मोड़ दिया और मार दिया। ये होना चाहिए, तभी अपने इच्छा को अनिच्छा में बदलें। आज के हाइकू, 2 हाइकू हैं। पहला है, मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। ये पहले भी मैंने बताया था। और दूसरा नया है आचार्य श्री जी का, स्व स्व कार्य में सब लग गए, पे मन न लगा। अपने अपने कार्य में सब लग गए लेकिन मन न लगा। मन को आप किधर लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है, अच्छे में लगाना है या बुरे में लगाना है। प्रवचन की शुरुआत वहीं से की थी मैंने, अच्छे में आप अपने मन को लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही रखते हैं। मनोविजेता जगतो विजेता, इस जगत को जीतना चाहते हो तो मन पर कंट्रोल करो, मन के आप विजेता बने तो बहुत आगे अपन बढ़ सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। श्रद्धा थी, आस्था थी, भक्ति थी, और उसने भाई ने वो 1008 मंत्र सीखे। आप सब मोबाइल पे भी उसने इकट्ठा कर लिया, उसको सुनता चला गया और पाठ करता चला गया। शुद्ध उच्चारण भी उसका हो गया और पाठ किया, और पाठ करने की भाव वो उसको लगा 30 मिनट लग रहे हैं। मैंने कहा भैया 30 मिनट लगे तो लगे, लेकिन करना। तो अब श्रद्धांता किया और करने के बाद जो हतोत्साहित था उसका वो सीए क्लियर हो गया, सीए वो पास हो गया। उत्ते से 1008 भगवान के नाम भक्ति भाव से करने में। एक पंडित जी का और इसमें आता है, पन्नालाल जी शास्त्री हैं, जो प्रतिदिन पाठ करते थे और सहस नाम उनका मतलब मुख्य पाठ था, वो तो करते ही करते थे। तो वो विद्वान तो थे ही। अब कोई परीक्षा देने उज्जैन उनको जाना था, उन्हें पुस्तक उठाकर नहीं देखी, कॉलेज में उनको जाना था। तो अब वो जा तो रहे थे, उन्होंने सोचा क्या करूं, ये उन्होंने अपने जीवनी में लिखा है, वो आपके सामने सत्य घटना बता रहा हूँ। तो बोले आप करना तो है, परीक्षा तो देना है, लेकिन मैंने पढ़ाई एक भी नहीं करी। और कॉलेज के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से 5 आपको करना आएगा। हर सब्जेक्ट का ऐसा रहता था। आप क्या करें, उन्होंने 2 घंटे का रास्ता था, जब वो बस से जा रहे थे उज्जैन एग्ज़ाम देने, और 2 घंटे में सबसे पहले बैठे, आंख बंद करी, भक्ति भाव से उन्होंने सहस्रनाम का पाठ किया। हे भगवान, कुछ ऐसा पढ़ लूँ जिससे क्या आ जाए, पास होने जैसे नंबर तो आए।
उन्होंने बोले बस 10 प्रश्न पढ़ूंगा। उनने इच्छा से 10 प्रश्न पढ़े और 10 में से 5 आ गए। 5 ही करना थे और 5 आ गए, और 5 आने के बाद टॉप किया उनने कॉलेज में। उन्होंने लिखा है ये सहस्त्रनाम पाठ का चमत्कार है, जब जब जो जो मांगा वो मुझे उस पाठ से मिला हैगा। ये सहस्त्रनाम पाठ का चमत्कार, मेरिकल, जादू है ये बहुत बड़ा। लेकिन श्रद्धा और आस्था के साथ, भक्ति के साथ करोगे तब वो जादू होगा। मैं स्वयं के अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि रेली में हम लोग गए, रेली में दर्शन किए, चंदापुर भगवान है, तो वहाँ उनके सामने बैठा, तो वहाँ बैठे बैठे हमने कहा कैसे अपना कल्याण करना। तो वहीं ऐसा भाव आया कि सहस्त्रनाम की जो मंत्र हैं उन पर सामायिक करना चाहिए, और प्रत्येक मंत्र पर 2.5 घंटे की सामायिक करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र पर 2.5 घंटे की सामायिक करना चाहिए। 1008 सामायिक भाव हुए तो लक्ष्य बहुत बड़ा था, 1008 सामायिक 2.5 घंटे की। लेकिन भगवान के सामने वो भाव क्यों हुए? भाव हुए तो हो जाएंगे, बस सोचा और आचार्य पास पहुंचा। आचार्य ने यूँ बोला 1008, सीधे एक ही। मैंने कहा जी वो आचार्य, एक एक मंत्र पर 2.5 घंटे 1008। तो आचार्य ने समय नहीं बांधना, नहीं ठीक है आचार्य जी हो जाएगा। अनुकूलता तो है, मतलब वो भी, क्योंकि 10 सामायिक, 20 सामायिक, 50 सामायिक, 1008, हम लग तो हमें भी रहा था, लेकिन अंदर से भाव थे और लिए। हम बता रहे हैं बहुत सामायिक करी, लेकिन जो 1008 भगवान की हर एक मंत्र की 2.5 घंटे की सामायिक करी, क्या आनंद आया, अलग ही आनंद था। एक एक मंत्र पर चिंतन करना, उसी में रमना, पूरे 1008 सामायिक। अब वो नहीं हो रही थी तो फिर हमने बांध लिया 15 दिन में 10 करना ही है। तो अपने आप को पूरी 3, साढ़े 3, 4 साल में पूरी सामायिक हो गई। बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो आपको सीखना है तो ये चीज़ें सीखो, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा भी हो और आपकी विशुद्धि भी बढ़े। आपने बताओ अपने जीवन में पूजन सीखी कि नहीं? पूजन सीखने से तात्पर्य क्या है? सीखने से तात्पर्य कि पूजन जो आप कर रहे हो, प्रत्येक चीज़, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक के एक एक चीज़ का अर्थ आना चाहिए, भाव आना चाहिए कि हमने क्या डाला। ये चावल पटकने का नाम पूजन थोड़ी है, अरे जल फेंकने का नाम पूजन थोड़ी है। जल किन भावों से, और वो जो पूजन की लाइनें हैं उनमें क्या भाव छिपा है, विनय पाठ में क्या भाव छिपा है, स्वस्ति मंगल पाठ में क्या भाव छिपा है, वो सीखो आप। और सीखने के बाद भावपूर्वक पूजन करो। तो पूजन सीखने से, पूजन सिखाने से और अनेक प्रकार के आपके पाप कर्मों का वमन होगा। अर्थात जो पाप कर्म हैं वो बिना पचे जीवन से बाहर हो जाएंगे पूजन करने से और पूजन सिखाने से। सीखने की रुचि होगी तो अपने आप आओगे, महाराज इसका क्या अर्थ है बताओ। कहीं विद्वान के पास जाओगे, बताओ हम नहीं है तो जाओगे। अंदर से होना चाहिए आपकी रुचि सीखने की कि हाँ इतनी भक्ति भाव से हमें पूजन सीखना है, पूजन करना है। आप जिसको एक बात ध्यान रखना, आपने किसी को पूजन सिखाई भी तो जिंदगी भर तक का कमीशन आपको मिलता चला जाएगा। एक व्यक्ति को भी आपने अपने माध्यम से अभिषेक के लिए लगाया, पूजन के लिए लगाया, तो क्या होगा? ये ऐसी दुकान है कि जिंदगी भर तक आपको जब जब पूजन करेगा, जब जब अभिषेक करेगा, तब तब आपके अकाउंट में जमा होता चला जाएगा, आपको नहीं मालूम। आचार्य जी बोलते हैं मेरी दुनिया तो उसी से चल रही है, मेरी दुनिया तो उसी से चल रही है। मैं सबको नियम देता हूँ, सबको बोलता हूँ, सबको त्याग कराते जाता हूँ, समर्थन होता जाता है। मेरी दुकान तो उसी से चल रही है, आज नहीं तो कल उसी पुण्य से ऊपर पहुंच जाऊंगा मैं, चिंता की बात नहीं हो। बोले मैं उपास कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाऊँ, लेकिन आप सब कर रहे हो और मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो यही हम आपसे कह रहे हैं कि आप पूजन अभिषेक सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक किसी को ला भी रहे हैं। मैं अपने जीवन की बताता हूँ। जब मैं गृहस्थ अवस्था में था तो उस वहाँ जहाँ जिस जगह पर था वहाँ अभिषेक करने वाले बहुत कम लोग थे। तो जब अभिषेक करने वाले बहुत कम लोग थे तो उन सभी देखा, तब मैं पहुंचा अध्ययन करने के बाद उस स्थान पर, तो मुझे लगा अभिषेक ही नहीं हो रहे 10-10 बजे। मैंने निश्चय ले लिया कि मैं अभिषेक के लिए सबको तैयार करूंगा। अब सबके पास जाता, अब वो कोई कहता भैया आज ये काम है, कल वो काम है, और फिर धोती दुपट्टे सुखवाना, फिर सुबह जाके उठाना। 2, 4, 6, 8, 10, 30, 40 लोग कर दिए अभिषेक के, 40 लोगों ने अभिषेक किया। लेकिन लगा रहा, मेरे साथ और लोगों को लगाया। कोई कह रहा धोती दुपट्टे नहीं बांधते नहीं आता, हम उसकी धोती सिलवाते और सिलवाने के बाद उसके घर जाके कर देते। अब कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगा, उसका मूल आपको बता रहा हूँ, कहीं कहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा था जो बहुत दिनों में तैयार हुआ, बार बार जाना पड़ा, बार बार उसके घर जाना पड़ा। वो कभी कुछ कभी कुछ, कभी वो हमको देख के इधर उधर हो जाए। अब ये आ गए हैं, एक ही बात करेंगे कि भैया सुबह अभिषेक के लिए चलना है, अब क्या करना है। तो मैंने चिंतन किया,
जो जितनी लेट तैयार हुआ वो उसने मेरा उतना पुण्य बढ़ाया। अरे हर बार घर से निकला किस भाव से उसको तैयार करना है, मेरा तो पुण्य का मीटर चालू है, मेरा तो पुण्य का मीटर चालू है। वो जितनी लेट तैयार हुआ उतना पुण्य अपना बढ़ता चला गया। हम बात भी कर रहे हैं तो क्या भाव से, भगवान के जोड़ने के भाव से, तो वो पुण्य तो अपना बढ़ता चला जा रहा है ना। पुण्य में कहीं कोई कमी तो हो ही नहीं रही है। वो माने तो अच्छी बात है और नहीं माने तो भी अच्छी बात है, अपना तो भला हो ही गया ना, अपना तो अच्छा हो ही गया। इसलिए आप ये मान के चलना, आप तैयार करते चलो। जितने लोगों को तैयार करोगे, पूजन सिखाओगे और पूजन करोगे और पूजन करवाओगे, तो आपको सीखना है, सीखने की बात चल रही है। नासिक के सी से सीखने की अपनी बात चल रही है, ये सिखाने की बात चल रही है। दूसरी बात कि नमोकार मंत्र भी आपने किसी को सिखाया तो जीवन भर तक उसका पूरा पुण्य आपको लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने जीवन का उद्धार करना है तो किसी भी छोटे से बालक को, लेकिन अपने जीवन में एक बार नमोकार मंत्र जरूर सिखाना, एक बार नमोकार मंत्र जरूर सिखाना। इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ पहले दिन कम से कम शुद्ध नमोकार मंत्र का पाठ तो सिखाता ही सिखाता हूँ। और कल भी जैसे मैंने पहला दिन था तो आप लोगों को किसी को भी नमोकार मंत्र नहीं आ रहा था, कल भी हमने नमोकार मंत्र का पाठ शुद्ध क्या होता है वो आप लोगों को सिखाया। इतनी बड़ी 50, 60, 65 साल की उम्र हो गई, मूल में ही भूले, नमोकार मंत्र ही हमें शुद्ध पढ़ना नहीं आता है। तो नमोकार मंत्र शुद्ध पढ़ना भी, सीखना भी और सबको सिखाना भी, तभी आप ये मान के चलेंगे कि आपका कल्याण होता चलेगा। अपने जीवन में कम से कम इतना नियम ले लो, जैसे मैंने कहा ना, एक सूत्र पढ़ना है, ऐसी कम से एक व्यक्ति को तो नमोकार मंत्र कर पढ़ाना है, सिखाना ही सिखाना है। और दूसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसके लिए हमने कल कहा था कि सीखना ही है आपको, तो मेडिटेशन सीखो, ध्यान सीखो। क्योंकि ध्यान एक ऐसी विधि है जिस विधि के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से सबसे ज़्यादा विशुद्धि आपकी बढ़ेगी। उस मेडिटेशन के माध्यम से सबसे ज़्यादा शांति का रास्ता मिलता है उस ध्यान के माध्यम से। सबसे ज़्यादा एकाग्रता अगर चाहते हो आप, उस ध्यान के माध्यम से मिलेगी। आपके हर लक्ष्य की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से हो जाएगी। आपके अंदर प्रेम प्रस्फुटित होगा उस ध्यान के माध्यम से। आप स्नेह के मालिक बन सकते हैं उस ध्यान के माध्यम से। आप वात्सल्य से ओतप्रोत हो सकते हैं उस ध्यान के माध्यम से। उदारता आपके अंदर से निकल सकती है उस ध्यान के माध्यम से। करुणामय जीवन आपका बन सकता है ध्यान के माध्यम से। परोपकारमय जीवन बन सकता है ध्यान के माध्यम से। सरलता, सहजता, सहनशीलता सब कुछ उस ध्यान के माध्यम से आ सकती है। जितनी भी अच्छाई, जितने भी सद्गुण हैं, मात्र एक मेडिटेशन, एक ध्यान अगर आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा आ गया, उसको आप सीखो, रुचि के साथ सीखो। कल हमारे साथ सुबह सोच जा रहे थे एक भैया, तो कल हमने शाम को मेडिटेशन कराया, कल ध्यान में वो बैठे हमारे साथ। तो कल उन्होंने आज सुबह हमें अपना अनुभव बताया। बोले महाराज जी, कल पहली बार तो कभी बैठ पाया नहीं मैं, लेकिन कल आपके पास क्या पता इतनी देर आपने बिठा लिया। मैंने कहा हमने नहीं, वो तो आप ही बैठे थे। बोले बैठ गया इतनी देर, और बैठने के बाद कल सुकून की नींद आई। ऐसी नींद कभी आई नहीं। कब सोया? बोले एकदम निर्विकल्पता से नींद नहीं, मुझे नींद नहीं आती है, नींद की बड़ी परेशानी है। बोले कल ध्यान किया था, बड़ा अच्छा लगा ध्यान करने के बाद, जो सोया तो सुबह भी उठकर आया हूँ। ये अनुभव है ध्यान के। इसलिए ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाओ, इसको सीखो। सीखना, सीखने की मनाही नहीं है। तो आज सीखने की बात करी थी, तो सीखने में क्या कहा? मूल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, भले एक सूत्र सीखना, और दूसरा आपको जो मेरे जीवन में बहुत मेडिकल जिसने किया है को सहस्त्र नाम का पाठ, उसको सीखना। तीसरा नमोकार मंत्र सीखना भी है और सिखाना भी है। और चौथा ध्यान। सीखने की बात चली तो ध्यान को जरूर सीखना, इससे बहुत कुछ मिलता चला जाएगा जो हमारे काम आएगा। दूसरी बात आहार दान, सीखने की बात चल रही लेकिन अपना समय हो गया आएगा। वे 3-4 चीज़ें और हैं और सीखने की, वो कल और बता दूंगा सीखने के बाद। और फिर आगे का जो अपना बिंदु है सीखने के बाद वाला कौन सा आएगा? कष्ट सहने से ही पाप कर्मों का वमन होगा। और तीनों पॉइंट अब देख लेंगे, क्या करें, समय अपना हो गया है। आचार्य भगवान का संस्मरण भी सुनाना है, 2-3 मिनट बचेंगे। बहुत अच्छा, बहुत पुराना, सन 1975 में जो निरंजन लाल जी छाबड़ा है, उन निरंजन लाल जी छाबड़ा ने 3 बातें आचार्य भगवान के लिए लिखी। बोले गुरुदेव को देखकर मैंने 3 चीज़ें देखी, न चिंता, न भय, न अपेक्षा। न चिंता, न भय, न अपेक्षा। उस समय की बात सन 1975 में उन्होंने कहा। बोले आचार्य भगवान जो है पाचाला ग्राम से सवाई मोदपुर आए और वहाँ रुके, वहाँ के दर्शन किए। दर्शन करके
इतनी फास्ट चले कि वो चमत्कार जी पहुँचे। अब मुझे लगा, मैं युवा था, तो आचार्य श्री के साथ बिहार मैंने कपड़े अपने लिए, कुछ पैसे लिए और आचार्य श्री के पास पहुँचा। अब पहुँचा तो आचार्य श्री जी के साथ वो और छुल्लक जी, तो हमने पूछा बिहार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, आचार्य श्री कहीं रुक जाए? बोले अभी नहीं, अभी थोड़ा शाम होने दो, देखते हैं। ना कोई आगे रास्ता बताने वाला है, ना वो किसी से पूछ रहे, कोई उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कि आगे हमें कहीं विद्यालय मिलेगा कि नहीं, आगे हमें कोई स्थान मिलेगा कि नहीं। उन्होंने देखा, बस ठीक है, वहीं रुक गए। अब ये तो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। अब उनसे बोला कि अब पाटा ले आओ, तो ले आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भय नहीं। पाटा आप ले आए तो बोले बहुत अच्छी, बहुत बार अगर आप रात में पाटा लाए हो, अब साबक तो साबक है, उस वक्त इतना सब कुछ था नहीं, मोबाइल का जमाना, तुरंत आ गए। अब पाटा लेट हो गया, आचार्य श्री रात में आए हुए पाटे पर लेटते नहीं थे, और बस बोले लेट गए नीचे। ना चींटी का, ना सर्प का, ना बिच्छू का, ना कीड़े का, कोई भय नहीं, लेट गए। जो स्थान मिला वहाँ लेट गए। बोले भय नाम की चीज़ नहीं देखी। बोले पूरे बिहार में मैं 13-14 दिन रहा, 13-14 दिन में 3 दिन नीचे सोए, वो नहीं मिला, नहीं मिला। पाटा आ गया तो वो बोले कोई अपेक्षा भी नहीं, मान लो आप लेट आए तो एक नहीं, क्या है इतनी लेट लाए हो पाटा, कोई अपेक्षा नहीं कि आप हमें लेने नहीं आए, आप आगे का रास्ता बता नहीं रहे हो, या कल कहाँ जाना है, वहाँ चौका लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कि गजब की चर्या है, ना उनको चिंता है, ना भय है, ना अपेक्षा है, कुछ भी नहीं है। और हम महावीर जी पहुँचे, अब सीधे गंगापुर से 32 किलोमीटर चल दिए, अब पहुँचे 12 बज गई। 12 बज गई तो सब सावक लोग लगे हैं। तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली, बोले बड़ा अच्छा लगा, अभी तो हमारे सामायिक का काल है, अभी तो हम सामायिक करेंगे, और सामायिक के बाद फिर देखते हैं। अभी सामायिक की बात है, आहार की चर्चा नहीं कि भैया मैं आहार के बाद उठूंगा तो उठूंगा, अभी तो सामायिक करूँगा। ऐसी उत्कृष्ट चर्या का पालन पूज्य गुरुदेव ने किया है, ना चिंता, न भय, न अपेक्षा, वही उत्कृष्ट साधक होते हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।